हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम देख रहे हैं हमारे क्लास 11th एनसीईआरटी का एनसीईआरटी पार्ट 2 रेडोक्स चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.24। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमको सेलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल्स। ठीक है, हमको क्या बताना है, नॉन मेटल जो आपका क्या शो करे बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं बच्चों नॉन मेटल वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, नॉन मेटल वाले कौन कौन से होंगे, सबसे पहले P4। ठीक है, P4 की रिएक्शन जब भी मैं OH माइनस के साथ कराता हूँ तो आप जान सकते हो यहाँ पर क्या बनेगा, PH3 और क्या बनेगा यहाँ पर H2PO2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, एक हाइड्रोजन का +1 तो दो हाइड्रोजन है तो +2, और यहाँ पर फॉस्फोरस का कितना मान लिया मैंने, x, ऑक्सीजन का 2 - 2 इक्वल टू -1। नाउ जब अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर +1। और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, जनरली हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, लेकिन फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो PH3 में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताओ कि यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फॉस्फोरस की। तो यहाँ -1 इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से +1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ -1। तो टोटल कितना आ गया बच्चों इस पर, -3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -3। इसका कितना है बच्चों, 0। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। और इसका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट का जब आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पहला नॉन मेटल है। अब इसी तरीके से मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों। देखो, केवल और केवल रिएक्शन लिखता हूँ। एसिड की रिएक्शन जब मैं OH माइनस के साथ कराऊंगा तो S2 माइनस, मतलब पहला पहला एलिमेंट हो गया फॉस्फोरस नॉन मेटल, दूसरा क्या हो गया, सल्फर। अब सल्फर यहाँ पर किसमें का कन्वर्ट होगा, S2, ये यहाँ पर आपका एक सल्फाइड बनाएगा और एक आपका क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर H2O3 2 माइनस। इसको क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, थायोसल्फेट। इस बात को दे ध्यान रखना, इस आयन को क्या बोलेंगे, थायोसल्फेट आयन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर एसेट हो गया। एसेट के बाद क्लोरीन। क्लोरीन के दो केस है बच्चों, हम बोल सकते हैं अगर कोल्ड कोल्ड OH माइनस लिया तो ये Cl माइनस और ClO माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने हॉट लिया, अगर मैंने हॉट OH माइनस लिया तो किस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस ClO3 माइनस। यहाँ पर क्लोरीन का +5 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर कितना है, +1। और यहाँ पर Cl2 किसमें, 0 में। देखो डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है पहले की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीन नॉन मेटल जो मैंने आपको बताया, कौन कौन से, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, जो आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मेटल जो आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा, तो सबसे पहला Cu+ एक्वस कंडीशन में अगर इसका रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका Cu2+ और किसमें कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड, ये 0। ध्यान रखना एक चीज कि हाइड्रेटेड कंडीशन में Cu+2 आपका स्टेबल होता है। ठीक है, और जनरली आपका इस बात को ध्यान रखना है, एक्वस कंडीशन में कौन आपका स्टेबल होता है, Cu+2। ठीक है, जहां पर देखो चार्ज को बैलेंस कर लो, 2+ हो गया, अब यहाँ पर भी 2+ हो गए। इसी तरीके से गैलियम, गैलियम का जब आपका +1 है, +1 गैलियम एक्वस कंडीशन में +3 गैलियम में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर गैलियम आपका क्या बना लेगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला सॉलिड। दोनों एक्वस में होंगे। आप देखो यहाँ पर +3 है तो इसको 3 करना पड़ेगा और इसको मैंने 2 कर दिया। तो ये भी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो +1 से +2 जा रहा है और +1 से -2 जा रहा है, एक सॉरी +1 से 0 जा रहा है। तो एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस वजह से ये आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब तीसरा देख लेता हूँ मैं, इंडियम। इंडियम की रिएक्शन एक्वस कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंडियम +3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंडियम 0। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया एक्वस। अब इसमें चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा कौन कौन से मेटल है बच्चों, यहाँ पर Cu, Ga और इंडियम। और भी बहुत सारे मेटल है जो आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेंगे।
आई होप सो कि आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब हम ये तीनों के तीनों मेटल आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे और यहाँ पर तीन तीन नॉन मेटल जो आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।